फील्ड निकालना है। तो ए पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो 2m का भी होगा और m का भी होगा। तो 2m का तो इधर होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा मास की तरफ होता है, दिस इज फॉर 2m, ठीक है। और m का इधर होगा, m का थोड़ा सा छोटा होगा, वेक्टर से लगना चाहिए, दिस इज फॉर m, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो डोंट हेजिटेट इन राइटिंग आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना है। तो आई कैप के फॉर्म में तो उस तरह से मतलब वेक्टर लगाना मत भूलना। तो 2m की वजह से क्या होगा, g इंटू 2m, g इंटू 2m है ना, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। और क्योंकि ये इधर माइनस आई कैप की तरफ है, तो तुम्हें पता ही माइनस आई कैप किधर होता है, माइनस ई ड्यू टू ई एम कितना हो जाएगा, जी एम। ऑब्वियसली मिड पॉइंट पे जीरो नहीं होगा इस केस में, है ना, तो प्लस आई कैप। तो ये लिखने का बड़ा सुंदर स्टाइल है। तो ये आ गया बस, है ना। फिर यहाँ पर ई टू एम है ना, एंड प्लस सी एम। अच्छा, यहाँ पर बहुत ध्यान रखना कि जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो ये वेक्टर का सम है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे वेक्टर का सम करेंगे, ये मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया था, तो ये वेक्टर का सम करोगे तो यहाँ पर भी वेक्टर का सम होगा, ये वेक्टर का सम होगा, बहुत ध्यान से, तो ये गड़बड़ मत करना, वेक्टर का सम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर, नहीं जी एम, माइनस जी एम अपॉन ए स्क्वायर। जब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में करना तब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मगर जब वेक्टर के फॉर्म में करोगे तो सम कर रहा हो। तो इसका ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना जब वेक्टर का करो, ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये सब वेक्टर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। माइनस साइन नहीं आएगा वहां पर सर, वहां पे सर जीएम ए स्क्वायर माइनस साइन क्या नहीं आएगा, लिखा था माइनस, माइनस पहले लिख लिया ना, माइनस आगे आ गया ना, दो बार माइनस ना लगाएंगे, या तो माइनस आई कैप यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, एक ही बात तो है, समझ आया ना। यहाँ पे दो बार माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई कैप बी पॉइंट पे निकालते हैं, तो बी पॉइंट पे जैसे कल किया था उसी तरह से, ठीक है। रेजोल्यूशन का पूरा वेक्टर का गेम है, यहाँ पर पूरा वेक्टर का गेम है, पूरा वेक्टर का गेम है, तो बहुत ध्यान से वेक्टर का एप्लीकेशन करना। तो पहले तो हम कर ले, मगर यहाँ पर जो E2m है वो थोड़ा सा बराबर नहीं होंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे, तो E2m थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मैं इसको बड़ा वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, ये 2m की तरफ होगा, तो दिस विल बी E2m, ठीक है, E2m। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा है, और फिर EM, ठीक है, फिर EM, EM को मैंने थोड़ा छोटा दिखाया, और ये वेक्टर ऐसा, और ये किधर होगा, M की तरफ होगा, टूवर्ड्स M, ठीक है। अब वो तुम रिजॉल्व करके करोगे, करना तो वैसे ही है, रिजॉल्व करके ही करना है, बट इसमें आप कैंसिल नहीं होगा, बाकी मेथड जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वो वैसे ही मेथड होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर आई कैप जे कैप के टर्म में आएगा, तो तुम समझ गए होगे इसमें वेक्टर का पूरा गेम। तो पहले मैं ऑरेंज वाले को रिजॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर कल डेटा वही है ए, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये तो साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो EM के कंपोनेंट कर लेता हूँ, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा EM बाई रूट टू, EM बाई रूट टू, यू डी टू एम बाई रूट टू, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो भी उतना ही हो जाएगा, EM बाई रूट टू, ठीक है, EM बाई रूट टू। अब मेन वेक्टर का कोई यूज नहीं है,
मेन वेक्टर का कोई भी कॉमन यूज नहीं है, हटाओ उसको। ठीक है, अब E2M के कंपोनेंट कर लो तो आई विल यूज दिस कलर। सो ये भी सिमिलर तरीके से होगा। तो यहां पर तो ये आ जाएगा E2M बाई रूट 2 और ये आ जाएगा E2M बाई रूट 2। ठीक है, यहां से तो अब E2M का कोई काम नहीं है, इसको हटा दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। मगर अब इसमें फर्क, इसमें डिफरेंट क्या है, ये पिछले सवाल की तरह यहाँ पे कंपोनेंट कैंसिल नहीं होंगे, तो ध्यान रखना। हाँ, इसमें कैंसिल नहीं होंगे। तो अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए इसको, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, वेक्टर फॉर्म में आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखा जाए, तो अब एक्स, मैं पहले एक्स कंपोनेंट लिख देता हूँ, या अगर चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई नहीं, मतलब इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाए, एक्स फॉर्म में क्या होगा, ऑब्वियसली पीछे की तरफ ज्यादा होगा, E2M बाई रूट 2 वो ग्रेटर होगा EM बाई रूट 2 से। ठीक है, हाँ, इनकी वैल्यू निकाल के और रख देते हैं, E2M और उसकी वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, वैल्यू के लिए ये डिस्टेंस कितनी है, रूट टू ए। हाँ, रूट टू ए। तो डेटा मैंने पहले की तरह लिया था कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो। रूट टू ए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये रख दूं मैं, E2M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G इंटू 2M, इसकी वैल्यू G इंटू 2M, G इंटू 2M डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस रूट 2 है तो रूट 2A का स्क्वायर, तो रूट 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। ठीक है, और एक रूट 2 और है कंपोनेंट की वजह से, है, ध्यान रखना। ये क्या हो गया, रूट 2A का स्क्वायर हो गया, GM बाई डिस्टेंस रूट 2A है तो रूट 2A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होगे। तो या मैं लिख दूं इसको, रूट 2A का स्क्वायर लिख दूं पहले, है ना, फिर हम स्क्वायर करेंगे तो अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, 2GM, यहीं पे समझ गए ना, यहीं पे लिख, चलो लिख ही देता हूँ कौन सा, चलो 2GM डिवाइडेड बाय 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर और रूट 2। आई होप ये समझ में आ गया। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, GM अपॉन रूट 2A स्क्वायर, GM अपॉन रूट 2A स्क्वायर। तो इसको मैं फाइनल, इसकी वैल्यू ये मिटा के GM अपॉन रूट 2A स्क्वायर लिख देता हूँ, सब हटा के GM अपॉन रूट 2A स्क्वायर। ठीक है, GM अपॉन रूट 2A स्क्वायर। सर 2 कैंसिल ना करो तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, क्योंकि वो उस साइड भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाद में लगा देंगे, अभी फ्लो में चलने दो, है ना, देखते हैं। तो GM फॉर रूट ए, अब इधर इसकी वैल्यू देख लें, इसको मैं बाद में रखता हूँ, यहाँ से इसको बाद में। EM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EM की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगा GM अपॉन रूट 2A स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ GM अपॉन रूट 2A स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर। ठीक है, और रूट 2 यहाँ भी है, ठीक है, रूट 2 यहाँ भी है। हाँ, तो ऑब्वियसली सही कह रहे थे, तो 2 रूट 2 कर ही लो, सही कह रहे थे। चलो, तो यहाँ से अब ये तो हो गया, वाई डायरेक्शन में भी E2M और EM की जरूरत पड़ेगी, तो E2M और वाई डायरेक्शन में भी सेम चीजें होंगी, वैल्यू तो सेम होगी ना, कंपोनेंट सेम होंगे, तो ये इजी है, ये इजी रहा। वाई डायरेक्शन में भी कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यूज तो आएंगे, तो कोई टेंशन नहीं, है ना, वाई डायरेक्शन में सेम। ये कभी कभी फायदा हो जाता है, ये 45 डिग्री की वैसा फायदा हो गया कि वाई डायरेक्शन। चलो, अब मैं सीधे आंसर लिख सकता हूँ, कभी कभी कैलकुलेशन की वजह से फायदा हो जाता है, एंगल इसमें अगर 37 और ऐसे कुछ एंगल दिए होते तो ये चीज़ ना हो पाती। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट सेम है, तो ठीक है। तो यहाँ पर GM अपॉन रूट 2A स्क्वायर, 2GM अपॉन 2 रूट 2A स्क्वायर और GM अपॉन 2 रूट 2A स्क्वायर, तो एक ही बचेगा फिर इसमें से, है ना। आई थिंक इतनी मैथमेटिक्स तुम्हें आती होगी। GM अपॉन
2√2a² लिख दूं सीधे, और किस तरफ होगा, माइनस आई कैप। समझ आया ना, समझ आया कि नहीं आया? 2gm/2√2a² माइनस gm/2√2a², तो कितना हो जाएगा, नेट कितना हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा gm/2√2a², और वर्टिकली दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, वर्टिकली दोनों ऐड हो जाएंगे, 2gm/2√2a² और gm/2√2a², तो 3gm। तो वर्टिकली क्या लिखोगे, ठीक है, वर्टिकली क्या लिखोगे, वर्टिकली क्या लिखोगे, प्लस 3gm प्लस 3gm अपॉन 2√2a²। आई होप समझ में आ गया हो, 2√2 माइनस जे कैप। a², हाँ माइनस जे कैप लगाना मत भूलना, और माइनस फिर बीच में लगा देते हैं, तो अगर पीछे खाली जे कैप लिखना है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो। माइनस यहाँ पे लगा दो अगर तुम्हें जे कैप यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो क्या लगा,